उन्होंने ही कहा था कि सर इस दिन ना करें, इस दिन करें, तो प्राइज्ड कि ही इज नॉट हियर एज येट। रुमेसा, गर्ल्स आर स्टिल गुड, तकरीबन सब गर्ल्स आ चुकी हैं और बॉयज जो हैं वो नहीं आ रहे ज़्यादा। बिलाल इज द ओनली वन सो फार, राइट? ओके, नाउ लेट्स मेक अ स्टार्ट जी। इफ एनी ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन लेट मी नो, वरना आज मैं आपको यूनिट 4 पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ और यूनिट 5 पे। डू यू हैव एनी अदर आइडिया, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी क्वेरी दैट यू हैव अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो मुझे पहले बता दें। Okay, that means no questions. Okay, G, I'll open up the question bank and we'll try to do as many as we can today. और जो कॉमन वाले क्वेश्चंस हैं उनको करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा हो। अभी मैं क्विक फिक्स के मूड में हूँ। आफ्टर द मिड्स इंशाल्लाह विल थरोली डू योर मैक्रो, और साथ में एक एक्स्ट्रा क्लास में हम माइक्रो किया करेंगे क्योंकि वी आर बिहाइंड, तो वी नीड टू कैच अप। तो ये है जी हमारा मार्क स्कीम वाला पार्ट। वेयर इज इट? क्वेश्चन बैंक पढ़े हुए हैं, मार्क स्कीम नहीं पढ़ी हुई। एक सेकंड जी, मैं आपको जल्दी से मार्क स्कीम आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप से ही निकाल लेता हूँ एंड देन विल गो अबाउट इट। एग्जाम प्रैक्टिस रावी इधर से निकाल लेते हैं। अभी शायद मैंने इनको दोबारा भी भेजा था, लेट मी जस्ट चेक। Yes, 40 pages. This is the one. I should download it actually. मैं हर रोज निकालता हूँ तो I should download it. जी, इसको आज मैं सेव भी कर दूंगा। तो लेट्स मेक अ स्टार्ट। ये देखें जी, ये तो पीपीसी वाले थे, इनको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। आई विल कम बैक टू देम, वी हैव अ कपल ऑफ मोर क्लासेस, बट आज मैं ज़्यादा जाना चाह रहा हूँ टूवर्ड्स यूनिट 4 एंड 5 क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम प्राइस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है अक्सर को एग्जाम्स में, तो उस पर ज़रा काम करना चाह रहा हूँ। तो तरतीब से चलते हैं। पीईडी के बाद ये क्वेश्चन है। चलें जी, एक और बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको जरा एंट्री दे दूं। अस्सलाम वालेकुम फैजान बेटे, रिक्वेस्ट कम ऑन टाइम ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें क्लास का। ओके जी, तो here we are. This is the question bank that I shared with you with the mark scheme. So no reason why you should not be able to prepare these questions. Sorry. assess और डिस्कस का तकरीबन सेम मतलब है। पूरी सिचुएशन को हर एंगल से, दोनों एंगल से पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करके उसके बाद इवैल्यूएट करके कंक्लूड करना। assess whether all market economies यानी प्राइवेट सेक्टर जैसे होते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी should become mixed economy जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाए। तो अभी 8 मार्क जो आपके नॉलेज एंड एनालिसिस के हैं, AO1 मीन्स असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 यानी नॉलेज, AO2 मीन्स असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 यानी एनालिसिस और AO3 इज इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। हर 12 मार्क का क्वेश्चन इसी तरह डिजाइंड होता है सीआई की तरफ से, अप टू 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड नॉलेज। तो उसको हम तसल्ली से समझते हैं। पहला, नो व्हाई शुड मिक्स्ड इकोनॉमीज, व्हाई शुड फ्री मार्केट इकोनॉमीज नॉट टर्न इनटू मिक्स्ड इकोनॉमीज। पहले एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूं जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। आई वुड ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट कि हम थोड़ा सा डेफिनेशन से करें, उसमें भी नॉलेज का मार्क आने का चांस है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज 3 क्वेश्चंस के जवाब दें अपने आप को, आपकी इसकी अच्छी खासी इलेबोरेशन बन जाती है। हु ओन्स, who controls, what is the, sorry, who owns and controls, what is the motive behind free market economy, private sector, and what is the mechanism behind it। अब आप देखोगे काफी सारी बात यहीं से हमें आंसर का स्कोर मिलना शुरू हो जाएगा। A free market economy or private sector is owned, controlled and operated by private firms and individuals, ठीक है। Their main motive is maximization of profit। They allocate resources through price mechanism, which is demand and supply forces uh, allocate resources through signal, incentive and rationing functions। जो प्राइस के 4 फंक्शंस हमने पढ़े उनमें से 3 मैंने लिस्ट कर दिए। किसी बच्चे को फ्री मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे बेसिक इलेबोरेशन में?
ओके, तो ये करने के बाद पहले 4 मार्क्स कि क्यों फ्री मार्केट को नहीं मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए. Explanation of why market economies should remain as they are. For example, because there is no or minimal government intervention, decisions are taken on the basis of demand and supply. उसके फायदे, competition is encouraged and so production is more efficient and consumers and producers act on their self interest. अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम अच्छी तरह इलेबोरेट करके 4 मार्क्स ले रहे हैं इस बात के कि क्यों फ्री मार्केट इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर को मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाए वो नहीं बनना चाहिए. सबसे पहले तो हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं जी. ऑलराइट जी, सबसे एक एंड तक बच्चे रुकिएगा, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लेनी होती है. सबसे पहले आप कहिएगा जी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी शुड नॉट टर्न इनटू अ मिक्स्ड इकोनॉमी because without government intervention, demand and supply allocate resources very efficiently. There is a lot of competition between private firms, hence, they try to reduce cost, use the latest technology, best production methods to reduce cost. Because of their self interest and incentive of profit, they become extremely efficient. Secondly, G, they should not become mixed economies because they result in better quality output produced for consumers. New variants निकालते हैं, hybrid गाड़ियाँ, electric vehicles. They give us such large choice to buy from कि consumer sovereign हो जाते हैं. SOVEREIGNTY सॉवरेंटी कंज्यूमर की आती है, यानी वो किंग बन जाता है. जो वो चाहता है फ्री मार्केट उसके लिए बनाती है. चाहे वो चीज अच्छी है बुरी है वो एक अलग चीज है. So they should not turn into mixed economy because they increase consumer choice and sovereignty. They provide a large range of variety of goods with lots of features, unique selling points. आप ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको खुल के लिखें. प्राइवेट सेक्टर के फायदे. फिर उसके बाद जी इनकी वजह से और क्या फायदा होता है. बिकॉज दे वर्क ऑन सेल्फ इंटरेस्ट यूजिंग सिग्नल एंड इंसेंटिव मैकेनिज्म ऑफ प्राइस, फंक्शंस ऑफ प्राइस. तो उसके रिजल्ट में वेस्टेजेस नहीं होती, शॉर्टेजेस सरप्लसेस नहीं होती, इक्विलिब्रियम्स एस्टैब्लिश होते हैं. तो रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो डिमांड में. तो दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू कंज्यूमर वांट्स. सो आई विल जस्ट काउंट द पॉइंट्स अगेन. नंबर 1 जी, क्यों फ्री मार्केट को मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड जी. क्यों फ्री मार्केट को मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए. नंबर 1, इसका फायदा ये है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसीजंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ता है. फ्री मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होंगी जो एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बना रही होंगी. गाड़ियों का ही सोच लें, टोयोटा, होंडा, पोर्शे, मर्सिडीज, कितने ब्रांड्स हैं. तो वो जब बहुत सारी चीजें बनाएंगे तो उसके रिजल्ट में कंपटीशन होगा. उन्हीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस कम करेंगे, कॉस्ट कम करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स लाएंगे. उसी से पॉइंट निकालें. कंज्यूमर की चॉइस बढ़ेगी, उसकी वेलफेयर बढ़ेगी, उसके लिए सॉवरेंटी बढ़ेगी. कंज्यूमर विल बिकम द किंग. इसी को आगे लेके जाएं जी. बिकॉज दे आर टारगेटिंग द सेम कंज्यूमर्स एंड वांट टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स देयर ओन प्रोडक्ट्स. दे विल क्या उसको कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स लाएंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, कंज्यूमर की चॉइस बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्टेजेस सरप्लसेस नहीं होंगी, रिसोर्सेज को बड़ा एफिशिएंटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे. समझ आ गया मेरा बच्चा. किसी को यहां पे प्रॉब्लम आ रही हो. बेसिकली 4 मार्क्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. व्हाई शुड दे नॉट बिकम मिक्स्ड. अब कहां फ्री मार्केट फेल हो रही है, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, जो थोड़ा सा हमने रश किया, आप लोगों ने कहा हमें आता है तो मैंने छोड़ दिया, वो डीमेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स वगैरह, ये वो चीज है. Yes, why should they become mixed economies? Explanation of why market economies should become mixed economies. Example given, because in a market economy there is non-provision of public goods. अब ये तो इसने लिस्ट कर दिया, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. Public goods are non-excludable. Once they are provided, nobody can be stopped from consuming them, such as street light, national defense. Example दें. They are non-rival. Consumption by one consumer does not reduce the availability for the others. Hence, they cause a free rider problem where some people pay and the rest benefit for free. Hence, free market cannot charge a price for them due to the free rider problem. Therefore,
it becomes a missing market, a market failure. They will not be produced at all. पहला, इधर ही आपको 2 मार्क्स मिल गए. फिर जी, द अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स. अब यहां मेरिट गुड्स को डिफाइन करें. दे आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर बट ही और शी अंडर एस्टिमेट्स देयर बेनिफिट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. कंज्यूमर को पूरी तरह पता नहीं है. एजुकेशन, हेल्थ केयर एग्जाम्पल्स दें कितनी अच्छी हैं उसके लिए. अगर पूरी तरह पता होता तो इस क्लास में आज 11 बच्चे ना होते, पूरे 35 38 जितने सब होते. इग्नोर करते हैं इसके बेनिफिट्स को, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के. कोविड के दौर में भी मास्क नहीं लगा रहे थे. दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन फेलियर. सो अगेन, इनकी डिमांड बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर डिमांड कम है कंपेयर टू व्हाट इट शुड बी. तो एज अ रिजल्ट फ्री मार्केट इनको कम बना रही है. अगेन मार्केट फेल हो रही है. तीसरा केस, demerit goods which are harmful for consumer but he or she underestimates their harm due to lack of information या उसकी asymmetric information है. एग्जाम्पल दें, cigarettes, alcohol. Such products are overproduced and overconsumed in a free market economy. Hence, it should turn into a mixed economy so government can come and intervene, put taxes on demerit goods, give subsidies to merit goods, and provide public goods from tax revenue to handle these market failures. अब इवैल्यूएशन जी, क्या फ्री मार्केट्स को मिक्स्ड इकोनॉमी में बनना चाहिए? तो वो कह रहा है evaluation whether all market economies should become mixed economies leading to a justified conclusion. Points to consider may include whether government should provide public goods, merit goods, reduce the provision of demerit goods, intervene in the price mechanism, etc. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्स सा आंसर करेंगे पूरे अपने एनालिसिस की बेस पे. Free market is most efficient in its own manner because of incentive and price mechanism. As a result, they allocate resources very efficiently. But whenever market failures occur, such as merit goods, so government should intervene to provide more of them at free of cost or through subsidies. In case of demerit goods, government should control their production and consumption through bans and indirect taxes. In case of public goods, government should only provide it themselves because free market cannot charge a price. Therefore, wherever there's market failure, government should intervene and it should be a mixed economy. But it should not always be a mixed economy. In many cases, free market on its own without government intervention works very efficiently through price mechanism. मेरे बच्चों, कुछ क्लैरिटी आई है, कुछ समझ आया है? अगर कहीं कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क बिफोर आई आस्क यू. All right, जी, step by step I'm starting with let's say Bilal. Bilal, mic on कीजिएगा, please don't be shy. मुझे आप थोड़ा सा बता दें फ्री मार्केट इकोनॉमी होती क्या है. 3 क्वेश्चंस के जवाब देके आप उसकी इलैबोरेशन कर सकते हैं. Who owns it? What is the motive and what is the mechanism? जी बिलाल, गलत भी हो जाए मेरे बेटा कोई मसला नहीं. Bilal, this bothers me as a teacher. आप गलत आंसर कर दें. I am totally cool with that. जी बोले बोले, शाबाश. सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दो, 3 बातों का जवाब देके. हु ओन्स देम, हु ओन्स इट, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म. शाबाश. हम्म. वेरी गुड. एंड द मैकेनिज्म बिहाइंड इज प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, सोर्सेस. ठीक हो गया. प्राइस मैकेनिज्म, बस आपको इंशाल्लाह ये याद रहेगा. दिस इज द होल आइडिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. यहां से मैं चाहूंगा, तूबा का तो माइक बंद है, मानूर आप फर्दर कैरी ऑन करो. और जो मार्क्स स्कीम आपको नो लिखा हुआ है कि क्यों फ्री मार्केट को मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए, उसका पहला पॉइंट, कंपटीशन इज इनकरेज सो प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट. जिस तरह मैंने खोल के बताया था, ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट.
काफी अच्छे जा रहे हो। एक आपने वर्ड पीपल बोला, पीपल की जगह प्रोड्यूसर्स या फर्म्स बोलो, अनप्रोफेशनल लग रहा था। हाँ, नहीं नहीं, कंज्यूमर को इम्प्रेस करने के लिए कौन बना रहा है, आपने कहा पीपल विल प्रोड्यूस, तो कंज्यूमर्स नहीं, प्रोड्यूसर्स विल मेक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो, एफिशिएंसी क्यों आएगी बेटे जब कंपटीशन ज्यादा होगा? There is no wrong answer. Take your time. Why would efficiency increase because of competition? Okay, I think Manu. Yes, so they will use the latest technological equipments, computers, AI. आपको इतना कुछ पता है, फ्लो लाइन, कुछ भी बता दो इस तरह का। मनूर गॉट इट। यूज नॉलेज फ्रॉम बिजनेस एज वेल। अच्छा जी। हाँ शाबाश। अब लाइबा आप मुझे बताएं, कंज्यूमर चॉइस और सॉवरेंटी क्यों ज्यादा होती है फ्री मार्केट में? ये पॉइंट कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स एक्ट ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, तो मैंने पूछा इसके रिजल्ट में कंज्यूमर चॉइस और सॉवरेंटी क्यों बढ़ती है फ्री मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में? Excellent, excellent. उसकी वजह से यस शाबाश। वेरिएंट्स अब बोले, इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स, आपको कपड़ों का पता ज्यादा, वो बताएं। जो चीज आपको पता है उनके एग्जांपल्स दो। मेक इट, दिस अ वेरी ओपन क्वेश्चन, अच्छा जवाब दें। आखिरी पार्ट मैं पूछ रहा हूं जी अब, लेट्स से फिजा से। फिजा आप मुझे बता दें, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो अपने ये जो उसके फंक्शंस हैं, ये मुश्किल क्वेश्चन है, सिग्नल एंड इंसेंटिव के थ्रू कैसे एफिशिएंट होती है? फिर आप बात करो, अगर नहीं आ रहा इट्स ओके। अच्छा, स्टेइंग क्वाइट इज नॉट अ गुड थिंग बेटे, यू विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। हाँ जी, बोले बोले, शाबाश। हम्म। नहीं, प्राइसेस आर हाई, प्राइसेस आर हाई, डिमांड जब बढ़ती है सप्लाई से प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस आर हाई। सो शाबाश, ये चीज, ये देखें, दिस वाज जस्ट लाइक अ टीचर वुड राइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सीआई वांट्स टू हियर। सो अपलॉड्स फॉर फिजा, वेरी गुड आंसर हियर। बच्चों सबको समझ आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा? डिमांड आउटस्ट्रिप्स सप्लाई, देयर इज शॉर्टेज, प्राइस विल राइज, प्रोड्यूसर्स विल गेट द सिग्नल to produce more because their incentive is profit. As a result, they will make more, shortage will be eliminated, there will be no shortage, no surplus, resources will be allocated very efficiently. सिर्फ इस क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? अगला ऐसा क्वेश्चन आया आप लोग बहुत बेहतर करोगे इंशाल्लाह। वेरी हैप्पी विद द थ्री किड्स हु स्पोक। लेट्स मूव टू यस वाला पार्ट, कि क्यों इन्हें मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, क्यों इन्हें गवर्नमेंट इंटरवेंशन आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। आई गो टू स्लेयरजी, अपना ये जो है शरियार। शरियार मुझे बताएं, पब्लिक गुड्स का मार्केट फेलियर और क्यों गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिक्स्ड इकोनॉमी होना जरूरी हो जाता है? नो रॉन्ग। स्लेयरजी आप हैं, मुझे नहीं पता कौन है। नाम नहीं बदलेंगे आप, हमजा बताएं बेटे। पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक बताएं, क्यों फ्री मार्केट नहीं बना पाती और गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है? शाबाश, पूरा मार्केट फेलियर बताओ। आप समझ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज, क्यों वो फ्री मार्केट नहीं बना पाती? शाबाश, बताओ क्या मतलब है। मुझे मुझे क्वेश्चन ना पूछना पड़े, पूरा टीचर बन के जवाब दो।
शायद एग्जैक्टली आपको याद नहीं आ रहा. एनीबडी एल्स प्लीज जंप इन एंड टेल व्हाई पब्लिक गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय फ्री मार्केट, ताकि हमजा भी सुन लें. एनीबडी? हाँ, लेकिन पहले कैरेक्टरिस्टिक बताएं. फ्री मार्क पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल. मतलब क्या है इसका? इन दोनों का मतलब बताएं. हाँ, लेकिन इनका मतलब बताएं. नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स वंस दे आर प्रोवाइडेड. शाबाश, वेरी गुड. डिफरेंट वे ऑफ सेइंग बट करेक्ट. लेकिन बिल ना बोलो, क्योंकि प्राइस इनकी चार्ज नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे जी वंस दे प्रोवाइडेड नोबडी कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन, ईजी स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस. नॉन राइवलरी एक्सप्लेन करे कोई बच्चा. नॉन राइवलरी, कंजम्पशन बाय वन पर्सन. Shabash, does not limit, yeah, allowed, does not reduce the availability for other people. It does not exhaust. This causes what problem now? Anyone? जिस प्राइवेट सेक्टर प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, ये मार्केट फेल हो जाती है, मिसिंग मार्केट बन जाती है, जरा प्रोवाइड नहीं होते. तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, टैक्स के पैसे से प्रोवाइड करना पड़ेगा. आप इस तरह लिख दो तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं 1 पॉइंट के. मेरिट और डिमेरिट गुड्स दोबारा करवाऊं, ये सबको क्लियर है? आई थिंक शुड बी क्लियर, लेकिन किसी को नहीं है तो पूछ लें. हमजा, एनीवन, प्लीज बी वेरी बोल्ड. देयर इज नो शेम इन लर्निंग. हाँ, लेकिन मेरिट गुड्स की क्वालिटीज कोई नहीं है, उसमें क्या है? इंफॉर्मेशन फेलियर. एजुकेशन, हेल्थ केयर हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं उसके बेनिफिट्स को, इसलिए डिमांड कम होती है प्राइवेट सेक्टर में. तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उनके लिए बनाता है जो डिमांड कर रहे हैं, जो प्राइस पे कर सकते हैं. इसलिए ये कम बनेंगी, मार्केट फेल हो जाएगी, गवर्नमेंट को आके पूरा करना पड़ेगा. ठीक है जी. डीमेरिट गुड्स, सिगरेट्स, अल्कोहल. हाँ, यही देखना है कि भई वो अंडर प्रोवाइडेड क्यों हो रही हैं, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स ज़्यादा क्यों बन रही हैं. आई थिंक यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग ऑन दैट. इवैल्यूएशन में यही एनालिसिस को ब्रीफ करके कि भाई गवर्नमेंट को कहाँ-कहाँ आना पड़ेगा और कहाँ उनको नहीं आना चाहिए. तो हमेशा फ्री मार्केट को मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. जहाँ वो एफिशिएंट है, जहाँ वो सिग्नल फॉलो कर रही है, इंसेंटिव फॉलो कर रही है, हर गुड्स के लिए ठीक है. सिर्फ ये पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स के लिए गवर्नमेंट को आना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए उनकी अंडर ओवर प्रोविजन एंड नॉन प्रोविजन. समझ आ गया मेरा बेटा? सबको क्लियर है? मैंने इस पे काफी टाइम लगाया, आधी क्लास इस पे लगा दी है, विद द आइडिया कि आइंदा ये फ्री मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस आप लोग पहले से बेहतर कर सकें. Plus, I'll make the video available just in case somebody was unable to hear something, so you can do it. एक आधा क्वेश्चन ऐसा ना हर टॉपिक पे अटेम्प्ट कर लें, फिर आपकी लाइफ विल बी easier. Let's go to the next one जी. अब ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपको पढ़ाना तो चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि नहीं, ये मैंने पढ़ाया था, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन पढ़ाया था. एक्सप्लेन द पॉसिबल इकोनॉमिक रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड कंसिडर वेदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी. इसी बहाने आपको याद दिला दूं जीनी कोएफिशिएंट, जो इनइक्वालिटी का मेजर है. जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है? इट्स अ न्यूमेरिकल मेजर. अगर उसका आंसर जीरो के पास है, जीरो है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, हर बंदे के पास मुल्क में सेम अमाउंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ है. और अगर उसका आंसर वन के पास है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, सिर्फ एक आदमी के पास, एक फैमिली के पास सारा पैसा है, बाकी किसी के पास भी नहीं. तो ये दोनों बातें अनरियल हैं. रियलिटी में जितना जीरो के पास आता जाएगा जीनी कोएफिशिएंट, उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जितना वन के पास, उतनी अनफेयर. पाकिस्तान का जीनी कोएफिशिएंट 0.32 है, साउथ अफ्रीका का 0.63. तो पाकिस्तान में ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कंपेयर टू साउथ अफ्रीका. मार्शल आप मार खाने वाले हो गए हैं. लुक हाउ लेट यू जॉइन. एनीवेज जी, तो अब आप क्वेश्चन देखो. पॉसिबल रीजंस फॉर इनइक्वालिटी मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में करवाई थी, यहां पे भी बुलेट पॉइंट्स दी हुई हैं. एक एक बच्चा मेरी हेल्प करो यहां पे. अ क्लियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट 2 पॉसिबल इकोनॉमिक रीजंस, 3 मार्क्स नॉलेज के आपको मिल जाएंगे. Skills, qualification, and experience of different workers in various occupations and economic sectors. Let's give it to Hamza. बहुत आसान है.
ये एक वेज डिफरेंशियल बता रहा है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा अर्न करते हैं, कुछ कम, स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बेस पे। कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? सोचो डिफरेंट प्रोफेशंस, कौन ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कौन कम, और रीजन क्या है, इनइक्वालिटी क्यों हो रही है? अच्छा। अ, एक तो हमला थोड़ा सा ये अच्छा कमेंट नहीं था, नंबर वन। इंटरपर्सनल रोल क्या मतलब कहना चाह रहे हो? नहीं मेरा बेटा, मजा नहीं आया। कोई ऑक्यूपेशन सोचो बेटे। मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ, डॉक्टर, क्लर्क, इन दोनों में से सोचो कौन ज्यादा अर्न कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये बात बताओ। डॉक्टर और एक चपड़ासी, क्लर्क, उन दोनों की इनकम गैप्स है ना? कौन ज्यादा अर्न कर रहा है और क्यों कर रहा है? जी वेट। यस, बोले बोले बोले, बोलते जाएं, शाबाश, 2 मार्क्स लेने हैं आपने। यस, वेरी गुड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? डॉक्टर्स आर हाईली क्वालिफाइड, they have many years of experience and training, hence they earn more because their supply is less and demand is more. On the other hand, clerks have low qualification, low experience, less training, ठीक है, as a result their demand is less and supply is more, so there'll be inequality of income. समझ आ गया मेरा बेटा? गुड। अब मैं एक और पॉइंट दे रहा हूं, और इसको मैं दे रहा हूं मासिल को। लेवल एंड टाइप ऑफ टैक्सेशन। मुझे बताएं, जिन मुल्कों में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगता है मासिल, उधर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ता है, और जहां रिग्रेसिव टैक्सेस लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उधर क्या असर पड़ता है? तसल्ली से मासिल सोच के बताएं, इनकम इनइक्वालिटी कैसे होती है? आई थिंक कीप इट सिंपल बेटे, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। यस, यस, बाबा। Perfect. इसकी वजह से इनकम गैप्स आ गए. So if government increases the level of indirect taxes, which have a regressive nature, they will take a larger portion of rich people's or poor people's income and smaller proportion of rich people's income. Income gaps will widen. ये दो रीजंस ही बहुत हैं. एक और कर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का इनकम डिफरेंशियल। लेट्स से किससे बात करूं? बिलाल, आप बता सकते हैं आपके ख्याल में कौन ज्यादा अर्न करता है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? ये क्लियर नहीं है बात, दुनिया भर में डिफरेंट इसका व्यू है, लेकिन आपके जहन में क्या चीज है? पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, ये जो कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, यस, बोले बोले। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड में प्राइवेट सेक्टर पेज मोर, व्हाई इज दैट? प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं और वो बड़े स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कर्स को हायर करते हैं जिनकी बड़ी हाई क्वालिफिकेशन है। पब्लिक सेक्टर ऑन द अदर हैंड मे हायर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो इतनी प्रोडक्टिव वर्कर्स शायद हायर ना करें, तो वेज कम देंगे। साथ में पब्लिक सेक्टर बेनिफिट्स बहुत देता है, फ्री हाउसेस, फ्री कार्स वगैरह, तो उसकी वजह से वेज कम होती है, पैकेज ज्यादा होता है। समझ आ गया? तो एनी टू फैक्टर्स आप बता दें। अब यहां पे क्वेश्चन को वापस जाते हैं, पॉसिबल रीजंस फॉर इनइक्वालिटी हमने कर लिया, ठीक है। अब वो कहता है क्या इनइक्वालिटी बेनिफिट कर सकती है इकोनॉमी को? तो क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं? इनकम इनइक्वालिटी है, जो गरीब रह गए हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा कि हम अपनी स्किल्स बढ़ाएं, नई डिग्रीज कर लें, ट्रेनिंग ले लें, ताकि कल को हम भी ज्यादा अर्न कर सकें। Many of you, I think, should do CSS because it's a huge chance to get into a very good profession
गवर्नमेंट का। तो एज अ रिजल्ट जब वर्कर्स ऐसे सोचेंगे कि हमें भी ऐसे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसी डिग्रीज करना चाहिए जो ज़्यादा कल को पे करेंगी, तो एज अ रिजल्ट आप लोग जो है एकदम से ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह लेने की वजह से इंसेंटिव आएगा आपको कि हम भी कल को ज़्यादा अर्न करें। एनकरेजेस एंटरप्राइज, जब जॉब्स नहीं मिल रही, इनकम इनक्वालिटीज़ हैं, लोग अपने बिजनेसेस सेट करते हैं। आजकल के बच्चे, मतलब जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जाके हैरान होता हूँ कि यार कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स आर अर्निंग अराउंड हाफ ऑफ व्हाट आई अर्न। मतलब मैंने सारी लाइफ लगा दी है और वो 2-3 साल में ऑनलाइन बिजनेसेस के थ्रू इतना ज्यादा कमा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एंटरप्राइज इंकरेज होती है। दो रीजन ही काफी थी, वर्कर्स रीट्रेन रीस्किल मैंने इकट्ठा करवा दिया था, तो एज अ रिजल्ट ये फायदे आ गए। लेकिन क्यों उसने कहा है वेदर इट ऑलवेज बेनिफिट्स एन इकोनॉमी, कंसिडर वेदर। तो अब हम करेंगे क्यों बेनिफिट नहीं आता। सोशल अनरेस्ट आ जाता है, गरीब जो रह जाते हैं दे फील वेरी डिप्राइव्ड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे होता है, वो सोशली अनरेस्ट और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। डाके, चोरियां, स्कैम्स, फ्रॉड्स जैसे पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन बैड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। सब बच्चों को समझ आ गया? बड़ा सोशियोलॉजिकल जनरल सा क्वेश्चन था। इवैल्यूएशन ऑफर्स अ वैलिड जजमेंट to on the extent of which inequality of income can benefit an economy to reach a conclusion। तो conclusion यही था कि if the incentive of retraining and earning more supersedes the social unrest and crime rates, inequality can benefit an economy, but in general, inequality leads to many social problems, so it cannot be concluded in a very conclusive manner। सब बच्चों को समझ आ गया या मजीद इस क्वेश्चन पे बात करना चाहते? यार बेनिफिट तब होता है जब इनइक्वालिटीज हैं लेकिन उसका लोगों पे पॉजिटिव असर पड़ गया, लोगों ने ट्रेन किया, लोगों ने अपने बिजनेसेस सेटअप किए, इकोनॉमी को भी बूस्ट किया, अपने आप को भी बूस्ट किया। लेकिन अगर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आया कि लोग क्राइम रेट सिर्फ चले गए, तो ओवरऑल नेट बेनिफिट हम नहीं कह सकते। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल रिएक्ट टू इनइक्वालिटीज। गेटिंग द पॉइंट? वही यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। गॉट द पॉइंट जी? एनीवन, एनी क्वेश्चन जी? जल्दी जल्दी, शाबाश। मेरे टिप, इस मिड ईयर क्वेश्चन बैंक से बड़ा टिप मैं आपको नहीं दे सकता। ये आपका सीआई भी तकरीबन क्लियर हो रहा है अगर आप ये अच्छी तरह कर लेते हो। ठीक है, ये टिप्स में देखो, हर क्वेश्चन की पहले मार्क स्कीम सोचो हमजा। 8 मार्क में से 3 नॉलेज नई मार्क स्कीम में जिसमें कंसिडर वेदर का वर्ड आ रहा है, 3 एनालिसिस, 2 इवैल्यूएशन। वो आपको साफ पूछेगा कि किस हद तक फायदा है, किस हद तक नुकसान है, किस हद तक इफेक्ट आता है। अगर वैसा नहीं पूछता तो 8 मार्क नॉलेज के, और सॉरी 8 जो है उनमें से 2 नॉलेज के और 6 एनालिसिस के। आप क्वेश्चन को आंसर करते जाओ, मार्क स्कीम हिट होती जाएगी। 12 वाले को हमेशा 3 हिस्सों में तोड़ें। नॉलेज और एनालिसिस के 8 मार्क्स, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, अप टू 4। वाई मार्केट इकोनॉमी शुड नॉट कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके फायदे। अप टू 4, वाई शुड इट कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके मार्केट फेलियर्स। और फिर इवैल्यूएशन कि ऑन बैलेंस क्या हमेशा मार्केट इकोनॉमी को मिक्स बनना चाहिए, सिर्फ वहां जहां मार्केट फेलियर्स है, बाकी जगहों पे वो बेस्ट है। कुछ समझ रहे हो? ये कंक्लूजन तरफ जाता है एंड पे। हमजा, यू क्लियर नाउ व्हाट आई एम सेइंग? मेरी एडवाइस, हर, अगर इस वक्त टाइम नहीं लग रहा, हर इसके जो मैंने हर यूनिट के भेजे हुए हैं क्वेश्चंस, उनमें से 3-4 अपनी मर्जी से कर लें। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस पे जितने क्वेश्चंस हैं, 2 हैं शायद, वो लाजमी कीजिएगा। अभी मैं आपको एक आधा क्वेश्चन उसी पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 है ना, तो बस वो 4 कर लें, उनमें से लाजमी क्वेश्चन आएगा। वेरी रेयरली मिड ईयर्स में मिनिमम मैक्सिमम प्राइस पे क्वेश्चन नहीं आया। चॉइस है आपके पास, 2 जगहों पे 4 क्वेश्चन में से 2 करने। इवैल्यूएशन मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, अपने ही एनालिसिस की बेस पे एक कंपैरिजन दें ब्रीफ सा, ठीक है, और जिस चीज के हक में जाना है उधर जजमेंट करते करते कंक्लूड कर दो। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां डिस्कस करता हूं। एज अ क्लास हम जल्दी से इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। डिस्कस वेदर indirect taxes or an awareness campaign is more effective in controlling the overconsumption of demerit goods। दोबारा क्वेश्चन सुन लें। डिस्कस कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए डीमेरिट गुड्स को रोकने के लिए। एनालिसिस के 4 मार्क्स इस पे हैं।
इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे डीमेरिट गुड्स को रोकेंगे और क्यों नहीं रोक पाएंगे. एनालिसिस मींस बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स. अप टू 4 अवेयरनेस कैंपेन्स, उनकी बुराई बताई जाए, क्या वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव नहीं है, लिमिटेशंस. फिर एंड पे दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी है, ये इवैल्यूएशन है. अपने एनालिसिस की बेस पे उसके बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स को ब्रीफली कंपेयर करो, दोबारा सारा एनालिसिस नहीं करना, टू रीच अ जस्टिफाइड कंक्लूजन. अब बात समझ आ रही है मेरा बेटा? अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन को कि डिस्कस वेदर इनडायरेक्ट टैक्सेस और एन अवेयरनेस कैंपेन इज मोर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द ओवर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स. सबसे पहले नॉलेज एंड एनालिसिस की 8 अप टू 4 फॉर वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस और इसके बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स. आप जो बच्चा पूछ रहे थे मुझे बताएं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे जब सिगरेट्स अल्कोहल पे, पहले डीमेरिट गुड को डिफाइन कर देना. दे आर हार्मफुल फॉर कंज्यूमर बट ही और शी अंडर एस्टिमेट्स द हार्म बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल देना है आपको आसान खुद लगेगा फिर. सिगरेट्स, अल्कोहल, इस तरह की चीजें, ठीक है. डोनट्स, ये जो बहुत स्वीट शुगरी फूड्स होती हैं वो भी डीमेरिट गुड्स है. मैंने आपको एक केस स्टडी करवाया था उस पर. तो अब मुझे बताएं इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कैसे कम होगी. आप ही बताएं बेटे जो पूछ रहे थे. कम ऑन बेटे, 4 बार पूछे. इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से पहले मुझे आप 2 मार्क्स के लिए बताएं क्यों सिगरेट्स अल्कोहल पे जब हम हैवी सा टैक्स लगा देंगे उनके ऊपर, क्यों उनकी कंजम्पशन कम होगी. बोलते जाओ बोलते जाओ. शाबाश, और बोलो और बोलो. थिंक थिंक थिंक. स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स विल नॉट बी एबल टू, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? यस, बी एबल टू अफोर्ड द मनी मोर. आसान वर्ड्स में लिख दो, कोई मसला नहीं. डिस्पोजेबल इनकम बेटे डायरेक्ट टैक्सेस से कम होती है. ये ठीक है, ये ठीक है. तो अब आप अच्छा खासा एनालिसिस कर गए हो 2 मार्क्स के लिए. मैं इसको जरा अच्छे वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूं. व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेज या लेवीज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन डीमेरिट गुड्स, they should impose a heavy tax. ठीक है. As a result, cost of production will rise, supply of demerit goods will shift to the left, causing a rise in price. Rise in price will reduce the quantity demanded as many poor consumers of demerit goods may not be able to afford the previously cheap demerit goods. As a result, demand will reduce. Quantity demanded का word लिखिएगा, price से demand नहीं shift होती, quantity demanded on the curve कम होती है. Quantity demanded will reduce and the overconsumption of demerit goods can be reduced to optimum level. आप इतना अच्छा नहीं भी लिख सके तो बेसिक बातें भी कर दो. सीआई के पास हर किस्म का बच्चा आता है तो वो उसके हिसाब से ग्रेड थ्रेशोल्ड बनता है. इस पेपर में 60 में से 25 पे ए आया हुआ है, लास्ट ईयर 42% पे. सो लाइक मासिल जैसे बच्चे तो इसमें आराम से 35-40 स्कोर करेंगे, और दूसरे बच्चे भी जो 18-19 भी स्कोर करें, दे वेरी नॉट दैट फार फ्रॉम बी ग्रेड, यू नो, समझ रहे हो. तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. अब इसके मुझे लिमिटेशंस चाहिए. लेट्स से उजनूर क्लास में है. अच्छा, आई डोंट थिंक शी इज. रुमैसा आप क्लास में है? आई थिंक शी वाज. चलें अब वन ऑफ द गर्ल्स, फिजा बहुत अच्छा आंसर करती हैं, उनसे नहीं पूछूंगा. लेट्स गो टू समवन एल्स. एनीवन हु हैजंट आंसर्ड सो फार, खुद ही वॉलंटियर कर दो बच्चे. बहुत आसान क्वेश्चन पूछने वाला हूं. दैट्स अनप्रोडक्टिव. चलें, मुझे नाम लेना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज आप लोग नहीं बोलोगे. मासिल तूबा का माइक खराब है. लेट्स सी कुछ बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे अभी. लेट्स सी. मासिल आपको मौका देता हूँ, इवैल्यूएशन आज आप करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी. चले, पहला नाम ही अहमद खान. मेरा बेटा जरा जल्दी से बताओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमने फायदे तो बता दिए, कैसे कंजम्पशन कम होगी सिगरेट्स अल्कोहल डीमेरिट गुड्स की. क्यों नाकाम होगा इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों उसके रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा डिमांड पे ज्यादा. अहमद नहीं भी आता तो कुछ बोल दो, डजेंट मैटर.
अच्छा तुम मुझे बताओ, सिगरेट पीने वाले टैक्स लगने के बाद सिगरेट छोड़ देते हैं? क्यों नहीं छोड़ते? यस, एडिक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से उनकी डिमांड क्या है? कौन सी इलास्टिसिटी है, सोचो। क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब है इलास्टिसिटी भी नहीं आती। बंदे बनो, रिवाइज करो, फेल हो रहे हो वरना मिड्स में। मैं स्पेशल पीटीएम करता हूं पेरेंट्स से जिनके बच्चे फेल हो जाए, तो मेक श्योर यू रिवाइज। यस, इन इलास्टिक डिमांड, इवन व्हेन प्राइस राइजेस, वेरी फ्यू कंज्यूमर्स विल स्विच अवे, सो मार्केट फेलियर विल नॉट बी रिमूव्ड। समझ आ गया? और क्या मसला है? एनीबडी एल्स वांट्स टू टेक ए शॉट? एनीवन? क्यों टैक्स लगने के बावजूद इनकी डिमांड नहीं गिरेगी, या क्यों कामयाब नहीं होगा टैक्स? अच्छा जी, यहां पे मेरे क्या चीज, क्या चीज? वो तो हो गया, वो तो हो गया, वो तो हो गया। हाँ, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? गवर्नमेंट ऑफन imposes the wrong amount of tax. Either they impose too little tax, which does not reduce the demand that much, or they impose too much tax, which causes government failure. इधर ये बातें लिख दो ना, आपके 4 मार्क्स दुनिया का कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा। मैं बुलेट पॉइंट्स में बता रहा हूं। नंबर वन, क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस कामयाब होते हैं? उनकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है, फर्म्स की सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ती है। हमने बहुत ग्राफ किए। प्राइस बढ़ने से कुछ कंज्यूमर्स जो प्रीवियसली इन डीमेरिट गुड्स को अफोर्ड कर पा रहे थे, अब अफोर्ड नहीं कर पा सकेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, मार्केट फेलियर दूर हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बावजूद, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, एडिक्टिव नेचर की है, क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा। प्राइस बहुत बढ़ेगी, क्वांटिटी बहुत थोड़ी गिरेगी, मार्केट फेलियर दूर नहीं होगा। अक्सर गवर्नमेंट खुद इंफॉर्मेशन फेलियर का शिकार होती है, गलत अमाउंट ऑफ टैक्स लगा देती है, मार्केट फेलियर दूर नहीं होता। समझ आ गया हाउ इजी इट वॉज? ये 4 मार्क्स है जी। किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लें। हु नोज, यही क्वेश्चन आपके मिड्स में आए, समथिंग सिमिलर आपके मिड्स में आए। एनीवन प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। कूल, आई विल सेंड द वीडियो एज वेल, बट डू आस्क इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। अब जी, अवेयरनेस कैंपेन। हमजा मेरा बेटा, गवर्नमेंट अवेयरनेस कैसे फैलाए डीमेरिट गुड्स के बारे में कि सिगरेट्स बुरी हैं, अल्कोहल बुरी हैं? आपने देखे होंगे कई चीजें इस तरह की। कहां कहां गवर्नमेंट अवेयरनेस या एडवर्टाइज कर सकती है? तो सही है, शाबाश। और बताएं, और बताएं, और गवर्नमेंट कहां यूज कर सकती है? मीडिया सोचें। बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, नेशनल टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, सिगरेट पैकेट्स के ऊपर गवर्नमेंट कहती है लगा दो तस्वीरें। Commercials, perfect. To make consumer aware of the harm of demerit goods. अब इसका फायदा, with the realization of harmful effects of demerit goods, many consumers will probably reduce consumption. Even if they do not reduce consumption, new people who were likely to start consuming these demerit goods, आप लोग इस उम्र में इंफॉर्मेशन मिल जाए, you will not start these vapes and cigarettes and alcohol. समझ रही, समझ रहे हैं? तो मतलब एक तो करंट डिमांड गिरने का चांस है, दूसरा फ्यूचर डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होने का चांस है। ये इसके फायदे। लेकिन क्यों कामयाब नहीं होती? किसी स्मोकर को आप समझाने की कोशिश की है कभी? मुझे बताएं, कामयाब होता है ये सारा वाज आपका? बिकॉज दे आर सो एडिक्टिव, दे ब्लॉक द इंफॉर्मेशन। डॉक्टर्स भी पी रहे होते हैं, उनको भी पता होता है कितना बुरा है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होती, वो इसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। सेकेंडली जी, समटाइम्स डेंजर अपील इतनी होती है इन चीजों की कि मैं मोटरवे पे चढ़ा हूं, 120 इज द लिमिट, मैं 220 पे जाऊंगा। तो सिगरेट्स, अल्कोहल, बाप मना कर रहा है, माँ मना कर रही है, आप फिर भी पी रहे हो बिकॉज ऑफ द डेंजर अपील, इट बिकम्स टू अट्रैक्टिव। तो अब 4 पॉइंट्स इसके क्या हैं? टू इन फेवर, government can use awareness campaigns through media, newspaper, various channels, social media, put pictures of smokers teeth and stuff on the packets of cigarettes,
हाउएवर दिस विल नॉट बी, इसके रिजल्ट में इंफॉर्मेशन आएगी, करंट डिमांड भी गिरने का चांस है, लेकिन फ्यूचर डिमांड डेफिनेटली गिरेगी। लेकिन कामयाब क्यों नहीं होंगे? मेनी पीपल इग्नोर दीज वार्निंग्स, दे माइट स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ड्यू टू डेंजर अपील, एंड देयर बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट, देयर बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर यूजेस। लास्टली इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में जाके आता है। यूरोप में लिटरिंग के ऊपर पहले $500 का, 500 पाउंड का फाइन होता था। अब कोई फाइन नहीं है, लेकिन कोई आदमी रैपर जब तक बिन ना आ जाए नहीं फेंकता, बिकॉज उनकी इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। समझ आ गया जी? मार्सल इवेल्युएट इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा अच्छा आइडिया या इंफॉर्मेशन कैंपेन्स? जी जी, आप बोले जो आपको लगता है, ट्राई करें। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा, माजिक एक बात बताओ, आर यू नॉट रिपीटिंग द होल ऑफ द एनालिसिस? डोंट यू थिंक? अच्छा था, बुरा नहीं था। अब थोड़ा सा सुन लें, इवैल्यूएशन कैसे करनी है। एज डिस्कस्ड अबव, या इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, बोथ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड अवेयरनेस कैंपेन can lead to removal of this market failure. However, indirect taxes may be ineffective due to inelastic demand. Information campaign may be ineffective due to ignoring the messages. In my opinion, awareness campaign is better because it targets the main cause of problem, information failure. Conclusion में क्या बोलो? To conclude, government can use indirect taxes, raise the revenue and spend it on awareness campaign to benefit from both policies at the same time. कुछ समझ आ रहा है? Anyone, any confusion here? गवर्नमेंट क्या करे जी? आप बेसिक सा एनालिसिस दो कि दोनों यूज की जा सकती हैं। हाँ। सॉरी, कम अगेन, आई वाज जस्ट टाइपिंग अ मैसेज टू सर आसिफ, दोबारा पूछे, सॉरी। जी, चार लिमिटेशंस हैं, आप कोई दो यूज कर लो। एक, कॉस्ट बहुत है, खर्चा आता है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कई सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, एड्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही पैसा एजुकेशन हेल्थ केयर पे लग सकता था, मेरिट गुड्स पे लग सकता था, वो जाया हो गया। नंबर थ्री, लॉन्ग रन में जाके लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, इन नजेस का, इन अवेयरनेस कैंपेन्स के रिजल्ट में आहिस्ता आहिस्ता आवाम सुधरती है, सोशल अवेयरनेस आती है। लास्टली जी, एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है, लोग इग्नोर कर देते हैं मैसेज को, शायद इतनी अच्छी बनी हुई ना हो। जैसे हमारे मुल्क में बहुत बुरी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, इफेक्ट ही नहीं आता। एवरीवन क्लियर ऑन दैट? वेलकम मेरा बेटा। वी डू नॉट हैव मच टाइम, तो मुझे बताएं कोई 2-4 मिनट में कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से कर दूं। दोबारा पूछें, सॉरी, आई एम सॉरी, आई वाज लिसनिंग। हाँ। सुन लो। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन दैट केम इन माइक्रो, बट इट्स ऑन सप्लाई साइड पॉलिसीज, विच उनको पता होता है, बच्चे सप्लाई साइड पॉलिसीज पढ़ चुके हैं और माइक्रो नेचर में उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस विल डू इंशाल्लाह आफ्टर वी डन आवर सिलेबस, सप्लाई साइड पॉलिसीज करने के बाद। अभी ये इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, मेरे बाद में एहसास हुआ था कि मैंने 2 साल के क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन ये बफर स्टॉक स्कीम्स अभी अभी ये समझ नहीं आएंगी आप लोगों को। हाँ, है, लेकिन चले, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं तो गुड इनफ।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल उस पे क्वेश्चन आपको आएगा। एनीवेज जी, एनी क्वेश्चंस आपको? जी बेटे। But transfer payments are when money is taken from economically active earner से लेके given to economically inactive non earner जो कोई गुड या सर्विस नहीं बना रहे। गवर्नमेंट भी दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी। मसलन आपके फादर जो आपको पॉकेट मनी देते हैं, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। अर्नर ने नॉन अर्नर को दिया जो कुछ नहीं बना रहा था। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स पेयर से लेती है, अनएम्प्लॉयड को, जिनके पास जॉब नहीं है उनको हेल्प करते हैं, लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स देते हैं, फूड स्टैम्प्स देते हैं ताकि वो फ्री में खाना खा सकें। बेनजीर इनकम सपोर्ट याद होगी आपको, पेंशन्स देते हैं रिटायर्ड को। ये सारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। समझ आ गया? इनका फायदा क्या है? बहुत ही गरीब जो एक्सट्रीमली इन नीड है उनको मिल जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी दूर हो जाती है, इनकम गैप्स कम हो जाते हैं, वो बेसिक फूड राइस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से कुछ बेहतर हो जाता है। फिर उसके अलावा सोशल रेस्ट जो है ना, क्राइम रेट वगैरह कम हो जाता है। लेकिन मसले बहुत ज्यादा है। एक तो गवर्नमेंट का खर्चा, कॉस्ट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहीं और वो पैसा लग सकता था। तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, लोग इनके आदी हो जाते हैं, जॉब पे नहीं जाते। दे फील लाइक घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, व्हाई शुड आई वर्क? तो इट इंसेंटिवाइजेस द बिहेवियर ऑफ नॉट वर्किंग, नॉट जॉइनिंग लेबर फोर्स। पीपल आर नॉट इंसेंटिवाइज टू वर्क, ठीक है। और लास्टली हम अपने पीपीसी से पीछे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ती है, हम पीपीसी तक पहुंच नहीं सकते, रिसोर्सेज अपने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते। ऑल गुड बच्चों? श्योर श्योर श्योर। जी जी, 4 मिनट है, जल्दी पूछो। जी, इस मिड्स में नहीं आएगा आपको, बिकॉज मेरी जितनी टीचर से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि बफर स्टॉक यूज टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस, और इन्होंने उठा के 23 में पूरा क्वेश्चन दे दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, मैं आपको मिड्स के बाद इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन हल कर लेंगे उसके।